अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा ऑनलाइन अर्निंग कोर्स जारी है जिसकी आज हम क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे और इस क्लास के अंदर हम पहले प्लेटफॉर्म का नाम जानेंगे और इसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन। और ये टर्म्स एंड कंडीशन आपके ज़हन में होना लाजमी है और ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन आपके अकाउंट को ब्लॉक होने से बचा सकती हैं। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि जब आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब आप इस काबिल हो जाएंगे, तो आप जो कि अर्निंग होगी जब आप लोगों की, तो इसके अंदर मैंने आपको पहली क्लास के अंदर भी बताया था कि आपकी अर्निंग जो स्टार्टिंग के अंदर होगी वो कम होगी। इसकी रीज़न ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। जो अभी मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को पता हो इन प्लेटफॉर्म का, फ़िलहाल तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। और जो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको यही बताया था कि आपकी अर्निंग स्टार्टिंग में कम होगी, इसकी वजह ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे होगे, ठीक है। शायद जो प्लेटफॉर्म मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप इसका नाम जानने के बाद आप इसे गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जाकर सर्च करें। अच्छी बात है सर्च करना, वहाँ पर भी लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम अपने तरीके से सिखा रहे हैं और ये बहुत इंशाल्लाह बिगनर से प्रो लेवल तक जाने वाला है। तो स्टार्टिंग में आपकी अर्निंग इसलिए कम होगी क्योंकि आप यानी कि पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके ऊपर अर्निंग करेंगे, तो आपकी अर्निंग वहाँ से भी होगी, ठीक है। और जब आपको दूसरा यानी कि जब दूसरा प्लेटफॉर्म बताया जाएगा, आप जब दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करोगे, तो आपकी अर्निंग दो अकाउंट से आ रही होगी, यानी कि आपकी तब अर्निंग दो अकाउंट से मिलकर हो रही होगी, यानी कि दो अकाउंटों को मिलाओगे तो आपकी अर्निंग हो जाएगी, फिर आपकी अर्निंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमारे इस ऑनलाइन अर्निंग कोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो तमाम चीज़ें रिसर्च करने के बाद ही अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती हैं, ठीक है। और एक बात और, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी आपको लेक्चर सेंड किया जाता है, इसको आप कंप्लीट ज़हन के अंदर रखते हुए इसको सुना करें, ठीक है। अदरवाइज़ ही आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और फ़िलहाल आज हमारा जो प्लेटफॉर्म के बारे में उसका नाम जानेंगे और यही है, और इसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी प्लेटफॉर्म का नाम है, पीको वर्कर, ठीक है। आप में से मैंने पहले भी बताया कि आप में से कुछ लोग इसको जानते होंगे, पीको वर्कर, ठीक है। ये पीको वर्कर आज से 1 साल पहले यानी कि इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। पीको वर्कर यानी कि इसके पहले वाला नाम था, अब इसका नाम चेंज करके स्प्राउट गिग रख दिया गया है, ठीक है। अगर आप शायद आप लोग ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, तो मैंने आपको एक वीडियो भी छोटी सी बनाकर सेंड की थी और उसके अंदर बताया था कि आपको इतने इतने डॉलर के टास्क मिलते हैं और आपको ये टास्क कंप्लीट करने होते हैं, तो ही आपकी अर्निंग होती है। तो पिको वर्कर इसका ओल्ड नाम है और न्यू नाम इसका स्प्राउट गिग है, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी जाकर गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप सर्च करते हो, तो आपके सामने उसकी पिक्चर्स वगैरह और उसके जितने भी ब्लॉग्स वगैरह, जो भी कुछ उसके बारे में रिव्यूज़ या जो जितने भी यूज़र ने कहा हुआ है, तो आपको वहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पिको वर्कर इसका ओल्ड नाम है और न्यू नेम इसका स्प्राउट गिग रख दिया गया है, ठीक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं, जिस तरह फाइवर के अंदर फाइवर के ऊपर आप अपनी गिग्स वगैरह सेल कर सकते हो, यानी कि अपनी गिग्स लगाकर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। इसी तरह इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी नई जब से अपडेट आई है 1 साल बाद, तो आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब आप अपनी गिग्स लगाकर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फाइवर एंड अपवर्क पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको टास्क नहीं दिए होते, यानी कि छोटे छोटे टास्क नहीं दिए होते जहाँ से आपकी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। और फिलहाल ये हमारा प्लेटफॉर्म का नाम था और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। और अब चलते हैं हमारी प्राइवेसी एंड पॉलिसी, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। यानी कि आप
आप प्लेटफ़ॉर्म को तो जॉइन कर लेते हैं, लेकिन आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं पता, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आप ऐसी कोई से कुछ मिस्टेक कर सकते हो जिससे आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है परमानेंटली। अक्सर आप व्हाट्सएप के ऊपर कुछ स्पैमिंग वगैरह करते हैं, आपको पता ही होगा बैन क्या चीज़ होती है, और इसके बाद वो कंपनी वालों को बार बार एसएमएस करने पड़ते हैं, फिर जाकर हमारा अकाउंट अनबैन होता है, ठीक है। और फिलहाल आगे चलते हैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर। सबसे पहले जो इसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी है, वो आपको ज़हन में रखना होगी। पहले नंबर पर आप अपने मोबाइल पर एक ही अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। आप अपने एक ही डिवाइस के ऊपर आप अपना एक ही अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। जिस तरह के आप व्हाट्सएप के अकाउंट ज़्यादा बना सकते हो ना एक ही मोबाइल के अंदर, लेकिन आप इस वेबसाइट के ऊपर, आप इस ऐप के ऊपर सिर्फ एक ही अकाउंट अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हो, ठीक है। आप अपने एक मोबाइल के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आपने बनाए तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा कंपनी वालों की तरफ से। ये बात आप ज़हन में रख लें। दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ आप लोगों को। आपने अपनी डिवाइस के अंदर, चाहे वो मैक हो, लैपटॉप हो, ठीक है, या फिर आपकी एंड्रॉयड डिवाइस मोबाइल हो, ठीक है। आप अपनी डिवाइस के अंदर ओनली एक ही अकाउंट बना सकते हो, एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। ये तो इसकी पहली कंडीशन थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम आगे आने वाली की क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे और अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों हम एक डिवाइस के ऊपर एक ही अकाउंट बना सकते हैं और ज़्यादा क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। और हम चलते हैं दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन इसकी ये है कि आप एक ही नेट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अकाउंट 2 बनाए हुए हैं, एक मोबाइल के अंदर आपने एक अकाउंट बनाया और दूसरे मोबाइल के अंदर आपने दूसरा यानी कि अकाउंट बनाया हुआ है, और आपके पास इंटरनेट दोनों मोबाइल के अंदर नहीं है, यानी कि मोबाइल वाला डाटा आपके पास दोनों मोबाइल के अंदर नहीं है, और आपके घर में वाईफाई लगी हुई है और आप दोनों डिवाइस को वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आप अपना काम कर रहे हो, तो भी आपका दोनों मोबाइल का यानी कि आपका जो अकाउंट होगा वो बैन कर दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो पहली डिवाइस के अंदर अकाउंट बना होगा उसकी अलग वाईफाई हो या उसका अलग डाटा हो, ठीक है। और जो दूसरी आपकी डिवाइस है उसकी अलग से वाईफाई हो और उसका अलग से डाटा हो, यानी कि आप एक ही वाईफाई या आप किसी अपने दोस्त से हॉटस्पॉट, ठीक है, जिसे हम हॉटस्पॉट वाईफाई कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में आप गरीबी भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आपने किसी से हॉटस्पॉट ले ली, चाहे वाईफाई लगी हुई है, अच्छी बात है, आप यूज़ करो, लेकिन आप जब इस वेबसाइट को ओपन करो, इस वेबसाइट को जब आप ओपन करो, ओपन करने के बाद इसके ऊपर जब आप काम करने लगो, ठीक है, आप वाईफाई कनेक्ट कर तो सकते हो, लेकिन आप एक डिवाइस के साथ अपनी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा डिवाइस के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो जो आपके अकाउंट होंगे वो बैन कर दिए जाएंगे परमानेंटली। जो भी उसके अंदर आपकी अर्निंग होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये भी आपको दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपके पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और तीसरे नंबर पर हमारे पास इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीपीएन, ठीक है। आपने वीपीएन को यूज़ करते हुए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करना। मतलब कि आपने वीपीएन इंस्टॉल किया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप कोई और वेबसाइट ओपन करते हो, आप वीपीएन इस्तेमाल करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि जो हमारा स्प्राउट गिग है जो प्लेटफॉर्म, जब आप इसको ओपन करोगे, जब आप इसके ऊपर काम करोगे, तो आपका जो वीपीएन है वो आपको कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपके मोबाइल के साथ, ठीक है। इंस्टॉल हो कोई बात नहीं, डिसकनेक्ट होना चाहिए, ये भी आपके ज़हन में रहना चाहिए। मैं तीनों जो भी फ़िलहाल तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, प्राइवेसी और इसके अलावा नहीं। आप अगर इन तीनों प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर दो तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। अगर आप इनमें से किसी एक भी पॉलिसी का वायलेशन करते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। तो आप इसके ऊपर इंशाल्लाह
तवज्जो करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। आप अपनी डिवाइस के अंदर एक ही अकाउंट बना सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। आप वीपीएन नहीं यूज़ करते, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जब इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे, उस वक़्त आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपका जो वीपीएन होगा डिस्कनेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद वाईफ़ाई वाला भी हो गया, ठीक है, वाईफ़ाई, ठीक है, आप अपने मोबाइल के साथ 2 डिवाइसेज़ के अंदर एक ही नेट को नहीं चला सकते। आगे समझ। तो ये इसकी मेन यानी कि प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ थी, जिनके ऊपर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इनके ऊपर अब अमल नहीं करते तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, और आपका अकाउंट बैन नहीं हो सॉरी अनबैन नहीं होगा, और इसके ऊपर आपने अमल करना है, ठीक है। तो फ़िलहाल कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हमारी रह गई हैं, ठीक है। मैंने कहा आपको प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर बात होगी, और यानी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की है। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो इंशाल्लाह हमारी इंशाल्लाह प्रैक्टिस यानी कि उसके अंदर हम अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे। जो भी करेंगे इंशाल्लाह आपको पता चल दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहली क्लास के अंदर भी शायद बताया हो या नहीं, बताया होगा उम्मीद है। और वही बताया था कि हमारी जो पहली 2-3 क्लासेस होगी इंट्रोडक्शन के ऊपर एंड प्राइवेसी, जो भी हमारी डिस्कशन हुई थी। तो फ़िलहाल यही था हमारा लेक्चर नंबर 2, और इस लेक्चर को हम अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।